बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, पढ़ लिख के उनको नौकरियां नहीं मिल रही। जो भूखों थे उनको अनाज मिल रहा है। सब राशन बेचने की बात करते हैं, मोटा अनाज बेचना है, मोटा अनाज खरीदना है। और भाजपा के लोग यदि राम भक्त होते तो उनके नाम के आगे और पीछे राम लिखा होता। जनता जो है बिल्कुल सुकून से जी रहा है। कौन सी कितनी वैकेंसियां निकली है, आप बताइए हमें कितनी वैकेंसियां निकली है। शिक्षा पे आप बोलिए, रोजगार पे आप बोलिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है और इसी सिलसिले में हम लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन है तो दूसरी तरफ न्याय यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात करूं वो भी है, लेकिन जनता के मन में क्या है और वो क्या कुछ सोच रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल पे भी खतरा मंडरा गया है। ईडी की बात करें, ईडी को विपक्ष जिस तरह से ईडी के द्वारा जो है टारगेट किया जाता है, तमाम प्रश्न हैं और जनता के बीच हैं, तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब को। तो सर, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। चलिए मैडम, आप बता दीजिए क्या नाम है। नमस्कार, मेरा नाम बबीता आर्य। मैम, 24 बहुत करीब है, इलेक्शन में अब कम समय रह गया है, तो जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन कह लूँ तो भाजपा क्या इस पर भुना ले जाएगी? देखिए, राम मंदिर वो अलग विषय है और ये मतलब सरकार बनना एक अलग विषय है। ये धार्मिक विषय है। जो राम मंदिर जो बन रहा है वो धार्मिक विषय है, एक आस्था का विषय है। और जो हमारी राजनीतिक जुड़ी हुई है उसमें सारे मुद्दे आते हैं और उस मुद्दे में तो कोई बोलता नहीं है। बेरोजगारी पे नहीं बोलता है, कोई शिक्षा पे नहीं बोलता है, आदमी गरीब है उनकी उत्थान के लिए कोई नहीं बोलता है। तो राम मंदिर अपनी अलग जगह है, वो एक आस्था का विषय है, उस पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी बात कही, आस्था का विषय है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से भाजपा धर्म की राजनीति को हमेशा उसने आगे किया है, तो क्या इस बार राम मंदिर पे उसको वोट मिल जाएगा? देखिए, वो तो जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जनता की बात है। जनता को सोचना पड़ेगा। जनता को कितनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोल रही हैं और बस राम मंदिर या वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं। तो ये तो मैं तो चाहती हूँ कि जनता को इस पर अपना निर्णय सुनाना चाहिए। आप भी तो मैम एक जनता ही हैं, एक वोट करती हैं, तो आप किन मुद्दों पर? मैं तो विकास के मुद्दे पे करूँगी और जो हमारे बच्चे हैं जिनका भविष्य आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, मैं उस नाते पे मैं वोट करूँगी, क्योंकि उनको नौकरी मिलनी चाहिए। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, पढ़ लिख के उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। भाई, जब उनको वो बच्चे माँ बाप अपना रिक्शा चला के अपने बच्चों के विकास के लिए, उनको ऊपर उत्थान के लिए अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उनकी प्रथम प्राथमिकता क्या होती है? नौकरी होती है कि उनका जीवन भविष्य उनका उज्जवल हो। और वो बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो रहा है, वो अंधकार में जा रहा है। आपने ये बात कही कि वो अंधकार में जा रहा है। एक तरफ मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की गारंटी ले, कहाँ है रोजगार? हमें बताइए ना, कहाँ है रोजगार? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रोजगार? कौन सी कितनी वैकेंसियाँ निकली है, आप बताइए हमें कितनी वैकेंसियाँ निकली है इतने सालों में? 9 साल 10 सालों में बताइए कौन सी वैकेंसी निकाली है? कहाँ है रोजगार? नाम मात्र की रोजगार भी नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और साथ में माँ बाप भी हो रहे हैं। बच्चे क्या करें? माँ बाप बच्चों को कोसते हैं कि तुम क्या कर रहे हो घर पे। तो ये तो भाई जनता का नारा देते हैं मोदी जी, तो इसको कैसे देखती हैं? क्या नारा देते हैं? भाजपा कहती है कि हमने रोजगार दे दिया, जनता खुशहाल है, 9 साल बेमिसाल गुजरे। तमाम कहाँ बेमिसाल गुजरे हैं? कौन सा? भैया, आप भी एक पत्रकार हैं, आप खुद जानती होंगी, इतना सारा इंटरव्यू लेती होंगी, आप लोग अलग अलग लोगों से मिलती होंगी, तो आप खुद आइडिया लगाती होंगी कि लोग खुशहाल हैं कि बदहाल हैं। आप खुद सोचिए। अब आपने राशन की बात नहीं, राशन उठाइए। हमारे गलियों में सब राशन बेचने की बात करते हैं, मोटा अनाज बेचना है, मोटा अनाज खरीदना है, क्या है ये? और जहाँ जिसको अनाज मिलना चाहिए, जहाँ तक पहुँचना चाहिए, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाता है। तो कैसे हम खुशहाल हैं? हम खुशहाल कहाँ हैं? हम भी खुशहाल नहीं हैं। हम एक अधिवक्ता हैं, कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, तब हम पीते हैं। और बेचारे जिन्हें पता ही नहीं कि पानी कैसे निकाले, जिन्हें कुछ नहीं मालूम, उनके नाम पे आप राजनीति करते हैं। कितनी गलत बात है कि आप जो भूखे हैं वहाँ तक तो आप अनाज पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं।
आज हम देख रहे हैं जिनको अनाज नहीं मिलना चाहिए उनको अनाज मिलता है। तमाम योजनाओं की बात करते हैं, पेंशन योजना, आवास योजना। आवास का मतलब क्या होता है? आवास वो फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं। आप पहले 50,000 रुपये, आप 5,000 रुपये उसमें ले रहे हैं, फिर उसमें किस्त वाइज आप दे रहे हैं। भाई किस्त वाइज तो ले रहे हैं, उतना तो पैसा अमाउंट आप ले रहे हैं। आज ये आलम है कि हमारा जो बीजेपी के लीडर हैं वो सारे माफियाओं को दरकिनार कर दिए और जनता जो है बिल्कुल सुकून से जी रहा है। रेहड़ी वाला जो दुकान कर रहा है वो भी सुकून से दुकान कर रहा है, कहीं वसूली नहीं हो रही है। जनता बिल्कुल राम राज की तरफ जो है, जो सोच है वो उस तरफ बढ़ रहा है। राम राज वास्तव में आने वाला है। हाँ, मंदिर का मुद्दा है, मंदिर से आस्था तो जुड़ी हुई है, लेकिन वास्तव में मंदिर का निर्माण जो हुआ ऐतिहासिक हो रहा है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये जानते हैं। और गठबंधन की बात है तो जनता का जो निर्णय होगा तो मान्य होगा मोदी जी का भी, और आगे जो है शुभ लक्षण होंगे बीजेपी के लिए। सर, क्या अच्छे काम किए भाजपा ने और जनता के हित में क्या? अरे जनता किसी से पूछ लीजिए, कहीं गुंडाई हो रही है? गुंडाई नहीं हो रही है। हाँ। अरे सब जो भूखों थे उनको अनाज मिल रहा है। अनाज नहीं मिल रहा है। काम अच्छे गिनाइए आप। अरे सुनिए, इधर आइए, आप जवाब दीजिए। आप शिक्षा पे आप बोलिए, रोजगार पे आप बोलिए। भगवान राम को न भाजपा लाई है थोड़ा बोलोगे और न भाजपा के लोग लाए हैं। और भाजपा के लोग यदि राम भक्त होते तो उनके नाम के आगे और पीछे राम लिखा होता। उनके नाम के आगे कोई सिंह लगा, कोई सियार लगे, और इस रूल कार्ड बैकवर्ड के लोगों के नाम के आगे भी राम और पीछे भी राम है। तो राम भक्त सबसे ज्यादा जो यहाँ के अछूत और सूत्र कहे जाते हैं वो राम भक्त हैं। यदि राम भक्त में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई थी, 14,000 करोड़ रुपया गायब हो गया। वो रुपए का क्या हुआ आज तक नहीं। राम मंदिर बन रहा है ट्रस्ट से, सरकार का उसमें कोई। अच्छा सर, किन मुद्दों पे होना चाहिए वो? इलेक्शन को ये लोग सब चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है ईवीएम वाला मैटर। तो विपक्ष को ईवीएम के वजह से लड़ना ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन प्रचार ही नहीं करना चाहिए। ईवीएम का बहिष्कार करना, कोई इलेक्शन नहीं होना है। तो ये ईवीएम पर सुनवाई भी होगी, निर्वाचन आयुक्त भी सही होंगे। अब ईवीएम की कोई बात नहीं कर रहा, कोई रथ यात्रा निकाल रहा है, कोई रैली कर रहा है, इससे देश का भला नहीं होगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन्होंने कंपनियों को सारा दे रखा है। कंपनियां अपना काम कर रही हैं, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो वो भी कंपनियां कर रही हैं, जितने हाईवे बन रहे हैं वो भी कंपनियां कर रही। कंपनियों का एक विशेष संशोधन हो गया है, वो आपको सांसद बन के आएंगे। तो ये कंपनियों का खेल हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रण हो रहा है। और सर, आप क्या कहना चाहते हैं, किस मुद्दों पे वोट होना चाहिए? कोई भी बोले ऑन कैमरा, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, अगर कोई स्पष्टीकरण मांग रहा है तो उसको देना चाहिए उसमें से। हाँ, इनका तो काम ही है, इनका तो काम ही है। हमने इन्होंने बढ़िया ही बताई उसकी, तो हमने कहा फिर उसका स्पष्टीकरण दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी बात नहीं करेंगे, शिक्षा बात करेंगे कि नहीं करेंगे? सरकार आपकी है तो जवाब आपका देना होगा कि नहीं देना होगा? कितनी नौकरियां दे दे, कितनी नौकरियां इन्होंने दे दी? अगर आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो अगर हम बैठे हैं तो अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको बताना नहीं चाहते? बताना चाहिए आपको, क्यों नहीं बताना चाहिए? तो 2024 को लेकर हम लोगों से बात कर रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर, जनता के बीच सवाल जवाब, इसी तरह और लोगों से बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है अब्बास 4PM।